आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ सिलेबस SCERT का बुक हंसते खेलते गणित चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नेम कसरत अंकों की। आज की क्लास में बच्चों हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। वीडियो नंबर 3 चैप्टर नंबर हमारा कौन सा था बच्चों? हाँ 2। उसके बाद उसका नाम क्या है चैप्टर का? कसरत अंकों की। इस चैप्टर में हम अंकों की कसरत कैसे करेंगे ये सीखेंगे। लेकिन उससे पहले इस पेज पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये पुस्तक भंडार है। क्या है बताओ? हाँ पुस्तक भंडार है। पुस्तक भंडार क्या होता है? आप किसी भी शॉप पे जाते हो ना, तो वहां से कोई आपको पेंसिल लेनी है या कोई बुक लेनी है, या हो सकता है कोई आपको नोटबुक लेनी है, शार्पनर लेना है, इरेजर लेना है, फेविस्टिक लेनी है। जो भी आपकी पढ़ाई में चीज़ें यूज़ होती हैं, आपको उनमें से कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप सारे कहाँ जाते हो? हाँ पुस्तक भंडार पे जाते हो, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखो ये भी क्या है, एक पुस्तक भंडार है। इसमें भी सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। देखो ये दिखाई दे रहा है ना, बुक भी है इसके अंदर। यहाँ पे भी देखो पेन भी है। मतलब जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई में यूज़ होने वाली हैं वो सारी चीज़ें आपको पुस्तक भंडार में मिल जाती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक आदमी आपको नज़र आ रहा है और 2 छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जो 2 छोटे बच्चे हैं ये इनके पिताजी हैं। और क्या कह रहे हैं, पिताजी हमें पेन चाहिए। जैसे आप सभी भी कहते होगे ना, जब आपकी पेंसिल खत्म होगी, पेन खत्म हो गया या आपकी कॉपी खत्म होगी तो आप किसको कहते हो? अपने पापा को कहते हो या अपनी मम्मी को कहते हो। तो ये भी ऐसे ही अपने पिताजी को कह रहे हैं। उसके बाद जो इनके पिताजी हैं वो क्या कह रहे हैं, देखो वहां सामने रखे हैं, देखो ये रखे हुए हैं ना, तो ये कह रहे हैं यहाँ से ले लो। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, देखो आगे ये कह रहे हैं, ये कह रही है पिताजी आपके पास तो बहुत सारे पेन हैं। अब बहुत सारे पेन क्यों हैं? क्योंकि उनकी एक, हाँ वेरी गुड, दुकान है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं इनके पिताजी, खुद ही गिनकर ले लो। अब अगले पेज पे हम देखते हैं क्या है। देखो इन्होंने पेन मांगा था, तो अब यहाँ पे क्या, देखो राखी और पंकज ने क्या किया, 3 खाने बना लिए। ऐसे खाने आपको दिख रहे हैं ना, ये पहला है और ये दूसरा और ये हमारा तीसरा खाना है। अब ये पेन ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, देखो 10 पैकेट का एक डिब्बा है। जो ये आपको पूरा डिब्बा दिख रहा है, इसके अंदर 10 हैं। देखो आप मेरे साथ गिनो, पहला 1 2 3 4 5, आगे 6 7 8 9 10। तो इस पैकेट के अंदर, डिब्बे के अंदर कितने हैं पैकेट जो हैं? 10 हैं पूरे। उसके बाद 10 पेन का एक पैकेट है। यहाँ पे 10 पैकेट और उस एक पैकेट में कितने पेन हैं हमारे? 10 हैं। उसके बाद फिर जो पेन है ये एक पेन है। अब देखो इन्होंने क्या कैसे किया है आगे, ये कह रहे हैं एक डिब्बे में 10 पैकेट है। ये तो हमने गिने हैं अभी, कितने पैकेट थे? 10 ही थे ना। उसके बाद एक पैकेट में 10 पेन है और एक डिब्बे में 100 पेन हुए। अब देखो इसमें 10 पेन है, इसमें भी 10 हैं,
इसमें भी 10 है। तो पूरे हमारे टोटल मिला के कितने पेन हो गए? ये 100 पेन हो गए, ये कह रहे हैं। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? आओ इन्हें गिने। कैसे? देखो ये 100 हो गए, उसके बाद इसके अंदर कितने हैं? 10 पेन है ना, तो ये 10 पेन लिखा, और ये एक और पेन है, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया? 111 पेन हो गए। उसके बाद नीचे देखते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है? देखो ये पेन दिए हुए हैं और पेन के डिब्बे दिए हुए हैं। अब हमें इनको सबको जोड़ के बताना है कि ये और ये और ये पेन, सारे जो टोटल पेन है वो कितने हुए। देखो कैसे जोड़ेंगे हम। यहाँ पे देखो पहले हम डिब्बे गिन लेते हैं। गिनो आप मेरे साथ। 1 2, हाँ 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने डिब्बे हुए? हाँ वेरी गुड, 9 डिब्बे हो गए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 9। उसके बाद यहाँ पे पैकेट गिनने हैं, ये भी गिनो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पैकेट भी हमारे कितने हो गए? 9 हो गए। उसके बाद अब ये पेन गिनते हैं, गिनो सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी कितने हो गए? 9 हो गए। अब आगे देखो, जो डिब्बे हैं वो तो हमने गिने 9, लेकिन अब इन डिब्बों में पैकेट बताने हैं। अब डिब्बों में पैकेट कैसे बताएंगे? देखो ये तो हमें पता है कि एक डिब्बे में कितने पैकेट थे हमारे, हमने ऊपर देखा था, बताओ। अभी तो बताया था मैंने, कितने थे? हाँ 10 थे। तो ये देखो 10 है ना, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? पूरा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो पेन के पैकेट तो हमारे 9 है, लेकिन इसके अंदर टोटल पेन बताने। अब एक पैकेट में हमारे कितने थे? 10 पेन थे ना, एक जो पैकेट था उसमें 10 थे, तो ये हमारे 9 है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? पूरा 90। और ये तो टोटल 9 ही थे। अब देखो आगे क्या है? 90 पैकेट में हमें बताना है कि कितने पेन है। अब पेन हमें पता है कि एक डिब्बे में कितने हैं? 10 है। सॉरी, एक पैकेट के अंदर, डिब्बे में तो पेन का पैकेट है, लेकिन पैकेट में कितने हैं? 10 पेन है। तो 90 पैकेट में हमारे होंगे पूरे 900, क्योंकि 90 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पूरा 900 बन जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब क्या करेंगे? हम इसको टोटल करेंगे। देखो यहाँ पे हमें कुल पेन बताने हैं। अब देखो 900 है और ये 90 है और 9 है, तो इन्हें हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। देखो कैसे? 900 और 90, 90 जिसको हम बोलते हैं, और 9 और है, तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो पूरा हमारा कितना होएगा? 999, मतलब 999 पेन हो जाएंगे हमारे। समझ आया सबको? अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 999। ये समझ आया? अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, ये फिर से आपस में बात कर रहे हैं क्या? पर पैकेट में तो पहले ही 9 है, मतलब एक पैकेट में 9 पेन है, लेकिन उसमें होते कितने हैं? 10 होने चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं एक पैकेट और मिलाने पर 10 पैकेट हो जाएंगे, मतलब 9 है, तो 9 में अगर हम एक और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे वो? हाँ 10 हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या कह रहा है पंकज? फिर तो यह एक डिब्बा बन जाएगा।
ये तो है ही। जो आपने वहां पे पिछले पेज पे डिब्बा देखा था, उसके अंदर कितने पैकेट थे पेन के? 10 थे। तो ये एक डिब्बा बन जाएगा, ये बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं? 10 डिब्बों को मिलाकर एक बड़ा डिब्बा बन जाएगा। तो ये बड़े डिब्बे की हमने बात की है, यही। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक डिब्बे में कितने पेन है? 100 पेन है। उसके बाद 10 डिब्बे में 100 प्लस 100 प्लस 100, मतलब हम 100 को कितनी बार जोड़ेंगे? 10 बार जोड़ेंगे, तो वो हमारा कितना बनेगा? 1000 पेन बन जाएंगे। एक डिब्बे में देखो 100 बनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही 10 डिब्बों में कितने बन जाएंगे? तो 10 डिब्बों में हमारे 1000 पेन बनेंगे, यही ये बात कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं अच्छा 10 सैकड़े। 10 सैकड़े का मतलब क्या कह रहे हैं? ये 1000 होता है। जैसे देखो 1000, 10 सैकड़े, एक सैकड़े में 10 दहाई होती है और एक दहाई में 10 इकाई होती है। देखो जैसे आप ऐसे गिनते हो ना, यहाँ से इकाई वाले अंक लेते हो यहाँ पे, उसके बाद दहाई वाले, और उसके बाद सैकड़े वाले अंक लेते हो, और फिर 1000 वाले लेते हो। तो यही यहाँ पे बोला हुआ है, देखो 1000 का मतलब 10 सैकड़े हो गया, और एक सैकड़े का मतलब 10 दहाई, और एक दहाई का मतलब 10 इकाई है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं ये, इसको हम देखें। ये बहुत ही आसान है बच्चों, आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आ रहा है ना सबको? किस किस को समझ आ रहा है? हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ, सबको समझ आ रहा है, हाथ नीचे करो। वेरी गुड। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? 1000 पेन वाले बड़े डिब्बे में क्या लिखा है? 100 पेनों वाले कितने डिब्बे हैं, ये बताना है। तो ये तो हमने यहाँ पे देखा ना, 1000 पेन वालों में कितने डिब्बे हैं? 10 है। उसके बाद 100 पेन वाले डिब्बे में 10 पेनों वाले कितने पैकेट हैं? ये भी हमारे कितने हैं? 10 हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 10 पेन वाले एक पैकेट में कितने पेन हैं? तो एक पैकेट में कितने पेन है हमारे? 10 हैं टोटल। तो ये भी हमने कर दिया। उसके बाद आगे देखो क्या कह रहे हैं, ये दोनों फिर से आपस में बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या तुम, ये दिया हुआ है हमारा 546, 546 में से अगली संख्या बता सकते हो, इससे पूछ रहा है। तो ये कह रही है हाँ, जो 547 है मतलब 547 होगी। कैसे? इसने क्या किया, मैंने 546 में एक जोड़ दिया। अब आपसे भी मैं कोई भी संख्या पूछूं, मान लो आप बताओ मुझे 550 में अगली संख्या क्या होगी, तो आप क्या करोगे? 550 में एक जोड़ दोगे तो 551 बन जाएगा। तो इसने भी ऐसे ही किया, राखी ने भी। अब आगे देखो क्या दिया है, ऐसे ही ये फिर से पूछ रहा है। ठीक है बताओ, 999 मतलब 999 से अगली संख्या क्या होगी? फिर वही तरीका, क्या करना है आपने? 999 में एक संख्या हम जोड़ देंगे, क्योंकि अगली ही पूछी है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? 1000। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगली संख्या लाने के लिए हमें एक ही जोड़ना है। अगले पेज पे अब हम देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये राखी अब फिर से क्या कह रही है? देखो पंकज, चीकू खरगोश ने अंकों व शब्दों में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। तो ये आप देख रहे हो, जैसे देखो 999 से 1004 मतलब 1004
4 तक दिया हुआ है। ये सारा शब्दों में लिखा हुआ है। देखो अंकों में और शब्दों में हमें समझना है। जब भी जैसे आप 1 2 लिखते हो मैथ में, तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा अंकों में हो गया। लेकिन वही जो 1 2 10 15, इनको अगर आप हिंदी में लिखते हो, जैसे आप हिंदी में कुछ भी लिखते हो ना, अपना नाम लिखते हो, तो ऐसे अगर संख्या को हिंदी में लिखते हो तो उसे हम शब्दों में बोलते हैं। देखो जैसे जो ये संख्या दी है ये हमारी अंकों में है, और जो ये लिखा हुआ है ये हमारा शब्दों में लिखा हुआ है। तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं, आप मेरे साथ साथ बोलना। देखो अंकों में क्या दिया हुआ है, 999। तो हिंदी में भी 999 ही लिखा होगा बच्चों। बस ये लिखा किस में होगा, हिंदी में, लेकिन बोला अंकों में ही जाएगा। उसके बाद देखो आप आगे है 1000, तो ये किस में लिखा हुआ, 1000। उसके बाद 1001, उसके बाद बोलो 1002, आगे बोलो 1003, फिर 1004। अब आगे देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। फिर से हमें इस संख्या को पढ़ना है और आप सबने क्या करना है, मेरे पीछे पीछे बोलना है। अब बोलो 1996। अगली पढ़ो फिर से 1997, 1998। अब आगे 1999। अब ये पूरा हमारा क्या आ गया, 2000। और फिर आगे 2001। तो ये सारी संख्याएं हमने अंकों में भी पढ़ी और शब्दों में भी। उसके बाद नीचे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये संख्या दी हुई है। देखो ये जो संख्या दी हुई है दोनों, इनको हमने देखना है। देखो यहाँ पे है 1500 और ये 1510 दिया हुआ है। आपको ये पूरी संख्या करनी है। यहाँ पे आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पे आपको इसी संख्या को शब्दों में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, पहली संख्या हम देखते हैं 1005। तो उसके बाद आगे क्या है, 1501। पहले हम इसको अंकों में पूरा कर लेते हैं। देखो फिर 1502, 1500, बोलो सारे 3, 1500, बताओ, हाँ 4, 1505 और 1506, 1507, 1508। यहाँ पे तो ये 1508 तक ही आएंगी। अगले पेज पे जो आगे आएंगी उनको देखेंगे, पहले इनको हम शब्दों में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, 1501। अब देखो ये पूरा 1502, 503 पूरा ही ऐसे ही आएगा। यहाँ पे 1000 पूरा, फिर 500, फिर यहाँ पे 2 लिख दोगे ऐसे ही, फिर यहाँ पे 1500
3। समझ आ रहा है ना बच्चों? इसको पूरे को ऐसे ही शब्दों में पूरा करना है। तो आप सारे अब इसको अच्छे से पूरा कर लोगे। कौन कौन करेगा? हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, सारे कर लेंगे क्योंकि सबको समझ आ गया है। हाथ नीचे करो बच्चों। अगले पेज पे अब हम चलते हैं। अब देखो, जो दो संख्या बच गई थी हमारी, 1508 तक हमने वहां किया था ना, ये 509 और 1500 पूरा 10। यहाँ पे भी हम वही लिख देंगे, 1509। और यहाँ 1000, बताओ आप सारे, 500, हाँ 10। वेरी गुड, आप सबको समझ आ गया शब्दों में कैसे लिखना है। आ गया ना? अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 100 लिखा हुआ है। ये 100 की गिनती में, अब जो ये आपको ये तालिका दिख रही है, इसको आपने पूरा करना है। कैसे पूरा करना है? जैसे आप 1 से 100 तक गिनती लिखते हो ना, ये 100 से आगे वाली तालिका दी हुई है। देखो, जैसे 100 है, 200, 300, तो यहाँ पे हमारा 400 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 500। वेरी गुड, आप सारे बोलते रहो, मैं लिख रही हूँ आगे। हाँ, 600, फिर 700, 800, आगे हमारा ये 900 तो लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे 1100 है, तो यहाँ पे 1200, फिर 1300, 1400 लिखा है। यहाँ पे 1500, 1600, फिर 1700, 1800, 1900 और पूरा 2000 है। अब आगे देखो, ये हमारा 2100 है। अब देखो बच्चों, इस तालिका को हमने पूरा कर लिया है, तो आप सबने भी अपनी बुक में इसको ऐसे ही पूरा कर लेना है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी जो हमने तालिका पूरी की है उसी के बारे में लिखा है। इसमें देखो पहला क्या लिखा है, 3900 लिखा है। या तो हम इसे 3900 पढ़ सकते हैं, या आप 3900 भी पढ़ सकते हो। इसमें क्या है कि 3900 के ऊपर कौन सी संख्या है ये लिखना है। अब देखो, ये आप कैसे लिख पाओगे? जब वो तालिका आपके सामने होगी, तो आप अपनी बुक में देखो। मैं पिछले वाली तालिका में देखती हूँ कि 3900 के ऊपर वाली संख्या कौन सी है। देखो, 3900 हमने देखना है पहले। 3900 कहाँ है हमारा? ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा 3900 है ना? अब इसके ऊपर हमारा क्या है? 3800 है। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे अब? वैसे तो और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जितनी आपसे पूछी जाए उतनी आप लिख सकते हो, लेकिन वहां पे कोई एक नहीं पूछी, तो आप इसको पूरा यहाँ तक भी लिख सकते हो। तो देखो कैसे लिखेंगे, 3900 के ऊपर वाली तो हमारी क्या थी? 3800, उसके बाद 4700, फिर 3600, फिर क्या है? 3500, 3400। जितनी आपकी बुक में जगह है आप उस हिसाब से लिख सकते हो। और भी संख्याएं हैं। उसके बाद देखो, ये दिया हमारा 7300 के ऊपर नीचे कौन सी संख्याएं हैं ये लिखना है। ये फिर से हम किस में जाएंगे? उसी तालिका में जाएंगे। देखो, ये आपका दे रखा है ना 7300 के ऊपर वाली संख्या हमारी क्या है? 7200 और 7100। उसके बाद नीचे वाली संख्या, नीचे वाली संख्या, ये सारी हमारी नीचे वाली संख्याएं हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले हम ऊपर वाली संख्या लिखते हैं क्योंकि ऊपर वाली बोला है। तो क्या है? 7200 और 7100। अब उसके बाद नीचे वाली,
तो 7400 के बाद 75, तो फिर 7600, फिर उसके बाद 7700, ऐसे आगे तक आप लिख सकते हो। उसके बाद आगे देखो, ये दिया हमारा 8500 के ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब चारों तरफ वाली संख्याएं लिखनी है। अब देखो हम इसमें देखेंगे तालिका में क्या दिया था हमारा 8500। अब 8500 के ऊपर वाली देखो, ये वाली ऊपर वाली होगी और ये नीचे वाली, उसके बाद दाएं वाली और बाएं वाली होगी। तो यहाँ से हम ये पूरी संख्या लिख सकते हैं। देखो इधर वाली ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली। तो ये आप खुद भी लिख सकते हो अपनी बुक में देखे, क्योंकि ये तो आपने अपनी बुक में पूरी करनी है। तो जो नीचे वाला है वो आप खुद से कर लेना बच्चों, कर लोगे, क्योंकि ये भी बहुत ही आसान है। जैसे ये लिखा है हमने ऐसे ही ये लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, जो ये संख्या दी हुई है ये वाली, इनको हमने क्या करना है, अंकों में लिखना है। अभी किस में दिया हुआ है ये बताओ आप सारे? हाँ, शब्दों में दिया हुआ है। हमको क्या लिखना है, अंकों में लिखना है। देखो पहली संख्या क्या है, 2907 दिया है। तो 2907 हम कैसे लिखेंगे? देखो पहले हमें इकाई पता होना चाहिए, फिर दहाई, उसके बाद सैकड़ा, फिर हजार। तो यहाँ पे देखो मैं पहले इकाई वाला लिख देती हूँ, फिर उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा और फिर उसके बाद हजार। अगर आगे हजार से आगे आएगा तो वो हमारा 10,000 में हो जाएगा बच्चों। फिर देखो 2000 दिया हुआ है, इसका मतलब दो तो हजार के नीचे आएगा। फिर उसके बाद 900, तो मतलब सैकड़ा, ये 900 बन जाएगा। उसके बाद क्या था, 907 दिया हुआ है। 7 हमारा क्या है, इकाई का अंक हो गया। तो ये हमारा 2907 बन गया। उसके बाद है 8009, तो 8000, हजार के नीचे 8, उसके बाद सीधा 9 दिया हुआ है, तो 9 हमारा इकाई का अंक हो गया। उसके बाद 5145, तो 5145। उसके बाद 2669, 2669, 70 और 9 जो होता है हमारा। उसके बाद 9839, 9839। उसके बाद 3039, 3039। उसके बाद 4509, 4000। उसके बाद 509। समझ आ रहा है ना? ये हमारी शब्दों में और उनको हम अंकों में लिख रहे हैं। उसके बाद 9999, 9999। उसके बाद 1032, 1000 और ये 32 हो गया। उसके बाद दिया 10,000। देखो अभी तक सारा हमारा हजार में आ रहा था, लेकिन आगे की जो संख्या है वो किस में आई है, 10,000 में। तो एक जो है वो हमारा 10 के नीचे आ जाएगा, 10,000 के नीचे, और बाकी हमारा हजार हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा 10,000 हो गया। इनको हमने अंकों में लिखा है। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, नीचे हमारा अंकों में दिया हुआ है, ये हमें शब्दों में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ से संख्या को पढ़ते जाना है और यहाँ पे हमें लिखते जाना है। पहली मैं लिखूं या आप सारे लिखोगे बताओ? क्योंकि आपने
बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है अभी। अंकों को शब्दों में पहले हमने अंकों और शब्दों को पढ़ना सीखा, उसके बाद फिर लिखना सीखा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, शब्दों में लिखें। जो ये संख्या हमें दी हुई है ये सारी बच्चों अंकों में दी हुई हैं, हमको इनको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। अब इनको आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे क्योंकि आपने बहुत सारी संख्याओं को अब सीख लिया है। कैसे सीखा, देखो पहले हमने अंकों में और शब्दों में संख्याओं को सिर्फ पढ़ा था, उसके बाद फिर शब्दों में हमने जो संख्या देखी थी इसमें वो हमने लिखी थी। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे ये शब्दों में ही दिया हुआ था, फिर हमने इनको क्या किया है, अंकों में लिखा है। अब फिर से अंकों में दे दिया और इनको शब्दों में लिखना है, तो आप सारे इसको अच्छे से कर लोगे। अब हम अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। ये भी जो पिछले वाली एक्सरसाइज दी हुई है उसी का ही पार्ट है कि इसे भी हमें शब्दों में ही लिखना है। नीचे देखो क्या दिया हुआ है, 1000 की गिनती। अब जैसे वहां पे 100 की गिनती दी हुई थी, ये हमारी 1000 की गिनती दी हुई है। देखो यहाँ पे देखो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये पूरा हमारा 10,000 हो गया। अब यहाँ पे क्या होएगा, 11,000, फिर 12,000 है, 13,000। इसको गिनती की तरह से आपको पूरा करते जाना है, जैसे गिनती को हम पूरा करते जाते हैं ना। 16,000, फिर 17,000, फिर 18,000 और ये 19,000 और फिर ये हमारा 20 हो गया। उसके बाद देखो आगे 21,000, फिर 22,000, ये 23 आ गया। अब यहाँ पे 24,000 आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही आपने पूरा कर देना जैसे गिनती करते हैं, बस कुछ नहीं करना और आपने कर लोगे ना इसको, क्योंकि ये पिछली वाली तालिका के जैसा ही है, उसमें 100 वाली थी, इसमें 1000 वाली है बस। ठीक है, कौन कौन कर लेगा सारे बताओ मुझे। हाँ, हाथ उठा के बताते हैं, वेरी गुड, तुम तो बहुत समझदार हो गए, सबको पता चल गया कि कैसे बताना है, हाथ खड़े करके बताना है। हाथ नीचे करो, सारे इसको पूरा कर लोगे। अगले पेज पे चलते हैं अब। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, मिलान करे लिखा हुआ है, इनको आपने देखना है, जो संख्या दी हुई है और इन संख्याओं को देखना है। इनमें से जो संख्या ये आपको दिख रही है ये अंकों में है और ये शब्दों में है। तो जो संख्या आपकी अंकों में दी हुई है उसी संख्या को आपको क्या करना है, शब्दों में ढूंढ के मैच करना है। देखो जैसे पहली जो संख्या दी हुई है वो हमारी दी हुई है 7,000 दी हुई है। अब इसमें आपने ढूंढना है कि 7,000 कहाँ पर है। देखो ये दिखाई दे रहा है ना आपको 7,000, तो आपको क्या करना है, इसके साथ ऐसे मिला देना है। उसके बाद है देखो इसको पढ़ेंगे, देखो इधर से आप पढ़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसका मतलब 5,555। तो इसको आपने इससे मिला देंगे। उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है 12,000। अब 12,000 देखो कहाँ है, ये रहा पहले नंबर पे। उसके बाद 7,999, आपको ये ढूंढना है, ये हमारा सेकंड नंबर पे है। उसके बाद सीधा 8,000, तो 8,000 हमारा ये रहा। उसके बाद 8,999, ये सबसे लास्ट में ये रहा। उसके बाद 10,000, 10,000 यहाँ पे। उसके बाद 9,999, इसको हमने इससे मिला दिया क्योंकि यही हमारा शब्दों में लिखा। उसके बाद पूरा है 9,000, इधर से भी एक बच गया और इधर से भी एक बच गया, तो ये हमने मिलान को पूरा कर लिया। उसके बाद नीचे देखो क्या दिया हुआ है,
इसमें आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 को समझना है। इसमें ये क्या कह रहे हैं, प्रीति और मानव जो ये संख्या है इनको किंतार पे दिखाया हुआ है। इसमें देखो कह रहा है मानव एक अंक की संख्या को दिखाने के लिए दहाई से एक छड़ लेंगे, मतलब एक अंक की संख्या को हमें दिखाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें राइट साइड से गिनना होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये यही बातें कर रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया है ना, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। कौन सी संख्या को इन्होंने दिखाया है, ये यहाँ पे देखो 413 जो संख्या है उसको गिनतार पे हम कैसे दिखाएंगे। देखो जो ये वाला अंक है ये हमारा इकाई का है, तो इकाई का अंक कितना है हमारा 3 है। तो इकाई के अंक में देखो यहाँ पे 3 गिनतार दिखाए हैं, समझ आ रहा है। उसके बाद जो दहाई का अंक है वो क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ देखो दहाई में 1 आ गया। उसके बाद सैकड़े में हमारा कितना है 4 है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 दिखा दिया। उसके बाद आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे 1000 पे और 10,000 पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 1000 की और 10,000 वाली संख्या हमारी है ही नहीं। अगर होगी तो यहाँ पे भी हम दिखा देंगे गिनतार में। आगे हम देखते हैं। अब देखो इस पेज पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये संख्या दी हुई है ये वाली, इसको भी हमने क्या करना है गिनतार पे ही दिखाना है। पहले हम इस संख्या को पढ़ते हैं। देखो बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो हमारा जो इकाई का अंक है वो कितना है यहाँ पे 3 है, तो इसको हमने गिनतार पे 3 उसमें दिखा दिया गोले में। उसके बाद जो दहाई का है वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता ना, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे दहाई के अंक पे कुछ भी नहीं दिखाया। उसके बाद सैकड़े पे 2 है, तो यहाँ पे 2 दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो हजार पे कितना था हमारा 5 था, तो यहाँ पे 5 दिखा दिया। उसके बाद नीचे देखो फिर से एक और संख्या दी हुई है यहाँ पे, जो संख्या है ये पहले वाली संख्या से बड़ी संख्या दी हुई है। देखो यहाँ पे अब की बार ये 1000 से ऊपर वाली संख्या है। अब पढ़ो यहाँ से, ये हमारा इकाई का अंक, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार और ये 10,000। तो यहाँ पे इकाई पे कितने गोले आएंगे हमारे 8। उसके बाद यहाँ दहाई पे 4, उसके बाद सैकड़े पे 2 अंक आएंगे, मतलब 2 गोले आएंगे क्योंकि वहाँ पे 2 है। उसके बाद हजार पे 5 और 10,000 पे 2 है। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, बस हमें इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 को पहचानना है और ऐसे गिनतार पे दिखा देना है। अब देखो नीचे ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिनको हमने ऐसे ही गिनतार पे दिखाना है। देखो पहली संख्या यहाँ दी हुई है ये वाली, इसको हमने दिखाना है। तो जो ये अंक है हमारा इकाई का है, तो देखो यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ इकाई का, फिर दहाई, फिर यहाँ पे सैकड़ा और फिर हजार वाला आ जाएगा, क्योंकि आगे तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम कितना दिखाएंगे, ये कितना है हमारा 5, तो यहाँ हम 5 गोले दिखाएंगे। उसके बाद आगे है दहाई का 4, तो यहाँ हम 4 दिखाएंगे। उसके बाद 2,
और उसके बाद लास्ट वाला हमारा, हाँ 3,000 का जो अंक है वो 3 है, तो ये हमने यहाँ पे 3 पे दिखा दिया। तो जो बाकी के जो 3 बच गए ये भी आप बहुत ही आसानी से कर दोगे, क्योंकि इनको भी हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार में देखना है। अगर एक और एक्स्ट्रा है तो 10,000 में देखेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। आप सबने क्या करना है, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लेना है। कौन कौन करेगा, हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ वेरी गुड, सारे बच्चे कर लेंगे। हाथ नीचे करो। थैंक यू सो मच।